एक तरफ जनपद के लोगों को रोजगार देने और जिले में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। दूसरी तरफ पिछले 8 महीने पहले शुरू हुई एक इंडस्ट्री एक बिजली विभाग की लापरवाही से बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के शौहरतगढ़ तहसील के बढ़नी ब्लॉक स्थित अकरहरा गांव में स्थित फिश फीड प्रोसेसिंग यूनिट का है। फिश की प्रोसेसिंग कंपनी सिल्वर फिन एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर आमीना खातून ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से इस मामले की लिखित शिकायत की है। आमीना खातून अपनी शिकायत पत्र लिखा है कि उनकी कंपनी पिछले 6 महीने से प्रोडक्शन करे करीब 200 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन 900 केवीए का इंडस्ट्रियल कनेक्शन होने के बाद बिजली विभाग की लापरवाही के कारण और सरकार उन्हें सिर्फ 10 से 12 घंटे बिजली ही मिल पा रही है, जबकि सरकार की नियमावली के अनुसार 24 घंटे बिजली मिलना उनका हक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उपाय लगातार बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग उनके इस मां और बिजली की 24 घंटे आपूर्ति पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। कंपनी के को डायरेक्टर शाहबाज अनवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 24 घंटे बिजली न मिलने की वजह से उनको काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं। जिलाधिकारी ने भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश बिजली विभाग को दिए हैं, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने स्थानीय यहीं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका भी जब मन करता है तो वो लाइट काटकर काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फैक्ट्री संचालन में काफी दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो उन्हें अपनी इस कंपनी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा। हालांकि इस मामले में जिलाधिकारी राजा गणपति ने कहा कि जनपद में इंडस्ट्री लगाने और लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अकरहरा में स्थापित फिश सेट कंपनी को बिजली की आपूर्ति की समस्या आ रही है, जिसके लिए वे लगातार उच्च अधिकारियों से मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने और बड़े उद्योगपतियों से इस तरह के जिले में इंडस्ट्री लगाने का आह्वान किया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि शासन प्रशासन उन्हें हर सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसका कंस्ट्रक्शन तो पिछले 2.5-3 सालों से चल रहा है। 6 महीने से हम लोग प्रोडक्शन पे आ गए हैं और जो मेन समस्या है वो बिजली की है। अभी तक हम लोग को ग्रामीण शेड्यूल से बिजली मिल रही थी, वो भी बीच में कटौती भी होती थी, बिना जानकारी बिना किसी सूचना के कटौती की जा रही थी। हम लोग को दिक्कत आ रही है, हम प्रोडक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिससे मार्केट में अभी भी हमारी कुछ पकड़ नहीं हो पा रही है। ये कितनी बिजली मिल रही है और क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन का 24 आवर्स का होना चाहिए, वो हमारा अधिकार है। हम लोग 4 महीने पहले एप्लीकेशन दिए हैं और उसके बाद भी हमें जो है अभी बिजली मुहैया नहीं हो पाई है। यहाँ से शायद फाइल ही नहीं ज़िले से भी बाहर गई है। तो डीएम साहब भी कई बार संज्ञान लेके एप्लीकेशन लिख चुके हैं, कई बार निर्देशित कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ इस पर कार्रवाई नहीं हुई। मतलब बिजली विभाग का ये जो उदासीन रवैया है, ये कितना घातक है आपके बिजनेस प्रोसेस पर? हमें तो बंद ही करना पड़ेगा, ऐसा चलता रहा, क्योंकि हम तो डेली घाटे में जा रहे हैं। एम्प्लॉइज़ हमारे सारे आ चुके हैं, सैलरी देनी है और बिजली का जो हमारा फिक्स चार्ज आता है महीने का 2 लाख कुछ हज़ार रुपये, वो भी हमें महीने को भरना ही भरना है। तो इस तरह तो हम लोग नहीं चला पाएंगे। इस तरह तो बिजली विभाग के लोग मतलब क्या कह रहे हैं जब आप लोग मिलते होंगे या कहते हैं आपकी फाइल लौटती है तो उनका क्या रहता है, क्या कहते वो हैं कि क्यों देरी करते हैं? एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी पे डालते रहते हैं कि उनके पास जाइए, फिर वो पीछे भेजते हैं। बस्ती तक गए, उन्होंने कहा हमारे पास फाइल ही नहीं आई है। सबसे मिल चुके हैं, वो बार बार हमें घुमा ही रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अभी जो नया प्रकरण क्या आ गया है कि आपको क्या मतलब 100% आपकी लाइट जो है ब्लॉक हो गई है क्या? अभी तक जो ग्रामीण शेड्यूल से बिजली मिलती थी हम लोगों को, उसमें भी बिना सूचना के बिजली काट दी जाती थी, जो ग्रामीण शेड्यूल का है उसी में भी। और आज तो सुबह हम लोग जब निकले तो देखा कि हमारा वायर गिरा हुआ है, जो हमारी 11,000 की लाइन अलग से फीडर से हमारी अलग प्राइवेट लाइन आई हुई है, तो वो वायर नीचे था। तो हम लोग जाके देखे तो वहाँ पे वो वायर काट के और कुछ पेड़ वगैरह काट रहे थे। तो उसमें हमने जो है जेई को फ़ोन किया, तो हमें वही प्रायर सूचना मिलनी चाहिए थी पहले से ही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने सूचना नहीं दी और हमारी विद्युत बाधित हो गई है। आज फैक्ट्री चलनी थी, चल नहीं रही। आज सुबह से ही बंद है और देखिए जब तक वो दोबारा से सुचारू रूप से चालू ना हो जाए।
देखिए अभी कल शाम को हमको एक कंप्लेंट मिला जो उद्यमी के माध्यम से जो बिजली विभाग से लेके मतलब समस्या के संबंध में हमको अवगत कराया गया है और हमको व्हाट्सएप मैसेज मिला। वो मैसेज को हम संज्ञान में लेते हुए और संबंधित GMDC को भेजा और साथ साथ बिजली विभाग को भी निर्देशित किया है। और उसमें यदि बिजली विभाग का कर्मचारी का गलती होगी तो फिर उसमें जांच के लिए एक्सीएन विद्युत को भी निर्देशित किया गया है। यदि जांच में मतलब संबंधित कर्मचारी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ में जितना भी हमारा उद्यमी है सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, जो जिला प्रशासन ज़रूर आप लोग के साथ है और इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा बढ़ावा देने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का स्तर से और उत्तर प्रदेश सरकार का स्तर से सभी जिला जनपद स्तर का जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उस निर्देश का अनुपालन में हम लोग हासिल फ्री परमिशन और सब कुछ करने के लिए हम लोग प्रतिबंधित हैं। सर जनरली ये देखा जाता है कि सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं तो बिजली की जो आपूर्ति नहीं हो पा रही है उसमें इन लोगों का समन्वय ना होना भी इस तरह की बात आ रही है कि फॉरेस्ट विभाग और इनका तार वगैरह टूट जाते हैं जो करते हैं। तो सर इस तरह से क्या फॉरेस्ट देखिए ऐसे समन्वय बनाने के लिए हम लोग प्रत्येक महीना का एक बार जो उद्यमी का बैठक हम लोग लगाते हैं और उस बैठक में सभी संबंधित विभाग उद्यमी एक तरफ और सभी संबंधित विभाग का अधिकारीगण भी एक तरफ रहते हैं और हम लोग क्या है 100% कोशिश करते हैं तो फिर दोनों के बीच में समन्वय हो जाए और सो दैट इन लोगों को जो भी इन्वेस्टमेंट और इन लोगों को विकास और साथ में जनपद का विकास भी आगे बढ़ाया जाए।